तो चांद पर परचम लहराने वाले इसरो के रॉकेट मैन आखिर है कौन, ये आपको बताते हैं। दरअसल चंद्रयान के पीछे इस सोमनाथ जिनको देख रहे हैं आप, इनका अहम रोल है इस पूरे के पूरे अभियान में। एस सोमनाथ इसरो के प्रमुख है और यही इनकी भूमिका रही कि इन्होंने पूरे के पूरे अभियान को लीड किया है, हेड किया है। उनके नेतृत्व में ही अभियान आगे बढ़ा। 2022 में से सोमनाथ ने इसरो की कमान संभाली थी। उसके बाद से ही इस चंद्रयान 3 के अभियान को लेकर के वो आगे बढ़ते रहे। रॉकेट तकनीक में सोमनाथ माहिर है, ये खूबी है उनकी, और यही वजह है कि आज सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है। सोमनाथ ने व्हीकल मार्क 3 डिजाइन किया, ये भी इनकी उपलब्धि है और जो इनके ग्राफ में भी जोड़ा जाएगा कि दरअसल इन्होंने व्हीकल मार्क 3 को डिजाइन किया है, जिसे बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है। यानी कि मार्क 3 को बाहुबली रॉकेट के नाम से पूरी दुनिया जानती है, जिसका नाम भी रखा सोमनाथ ने ही। इस बाहुबली रॉकेट के बाद अगर बात की जाए तो बाहुबली रॉकेट ने ही चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाया है। दरअसल यही सबसे बड़ी चुनौती भी थी कि लैंडिंग कैसे होगी, कैसे उसकी कक्षाएं चेंज होगी। तो ये वही रॉकेट मार्क 3 है जिसके चलते कक्षाओं में लैंडिंग हुई है चंद्रयान 3 की। इसके अलावा चंद्रयान के लिए जो उनका अनुभव है वो भी काफी ज्यादा है, लिहाजा हमने देखा भी कि सफलता किस तरीके से मिली हमें। चंद्रयान 2 की नाकामी का गहन विश्लेषण किया गया। आपको याद होगा कि चंद्रयान 2 किस तरीके से असफल हो गया था, लेकिन उस असफलता से बहुत कुछ सीखा इसरो ने। इसके बाद चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई और फिर चंद्रयान 3 को उन्होंने काफी सुधार किया, उसको प्रॉपर डिजाइन किया। उन गलतियों को सुधारने के साथ वो आगे बढ़े और बैकअप प्लान का भी बैकअप तैयार किया। सोमनाथ ने मजबूत टीम बनाई और उसमें उत्साह भरा। नाकामियों से आगे बढ़ते हुए नई चुनौतियों को एक्सेप्ट करा, फिर से पूरा का पूरा फॉर्मेट डिजाइन किया गया। गगनयान और सूर्ययान मिशन को भी इसकी अगुवाई कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ चंद्रयान 3 ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे अभियान ऐसे हैं जिसको सोमनाथ हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। सोमनाथ पहले साराभाई स्पेस सेंटर में निदेशक थे। जिस तरीके से उनका अब तक का इतिहास रहा है, वो साराभाई स्पेस सेंटर में निदेशक थे और वहां से उन्होंने अपने अनुभव को और विस्तार दिया। सोमनाथ का जन्म केरल के थुरावूर में हुआ है। ये जानकारी सोमनाथ के बारे में है, जिन्हें रॉकेट मैन भी कहा जाता है। उनके पिता हिंदी के जाने माने शिक्षक थे। सोमनाथ के पिता हिंदी के जाने माने विद्वान थे और बड़े शिक्षक थे। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से इन्होंने पढ़ाई की है सोमनाथ ने, और ये भी इनकी उपलब्धि में गिना जाता है क्योंकि जिस तरीके से ये जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ से बड़े बड़े वैज्ञानिक निकले हैं पढ़ करके। एयर स्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री ली इन्होंने यहाँ पर। जिस तरीके से अंतरिक्ष में उनकी जो भूमिका है या फिर जो उनका काम है, अब तक का रिकॉर्ड है, बताने के लिए काफी है कि क्यों उन्हें रॉकेट मैन कहा जाता है। तो चांद पर परचम लहराने वाले इसरो के रॉकेट मैन आखिर है कौन, ये आपको बताते हैं। दरअसल चंद्रयान के पीछे इस सोमनाथ जिनको देख रहे हैं आप, इनका अहम रोल है इस पूरे के पूरे अभियान में। एस सोमनाथ इसरो के प्रमुख है और यही इनकी भूमिका रही कि इन्होंने पूरे के पूरे अभियान को लीड किया है, हेड किया है। उनके नेतृत्व में ही अभियान आगे बढ़ा। 2022 में से सोमनाथ ने इसरो की कमान संभाली थी। उसके बाद से ही इस चंद्रयान 3 के अभियान को लेकर के वो आगे बढ़ते रहे। रॉकेट तकनीक में सोमनाथ माहिर है, ये खूबी है उनकी, और यही वजह है कि आज सफलतापूर्वक चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है। सोमनाथ ने व्हीकल मार्क 3 डिजाइन किया, ये भी इनकी उपलब्धि है और जो इनके ग्राफ में भी जोड़ा जाएगा कि दरअसल इन्होंने व्हीकल मार्क 3 को डिजाइन किया है, जिसे बाहुबली रॉकेट के नाम से जाना जाता है। यानी कि मार्क 3 को बाहुबली रॉकेट के नाम से पूरी दुनिया जानती है, जिसका नाम भी रखा सोमनाथ ने ही। इस बाहुबली रॉकेट के बाद अगर बात की जाए तो बाहुबली रॉकेट ने ही चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाया है। दरअसल यही सबसे बड़ी चुनौती भी थी कि लैंडिंग कैसे होगी, कैसे उसकी कक्षाएं चेंज होगी। तो ये वही रॉकेट मार्क 3 है जिसके चलते कक्षाओं में लैंडिंग हुई है चंद्रयान 3 की। इसके अलावा चंद्रयान के लिए जो उनका अनुभव है वो भी काफी ज्यादा है, लिहाजा हमने देखा भी कि सफलता किस तरीके से मिली हमें। चंद्रयान 2 की नाकामी का गहन विश्लेषण किया गया। आपको याद होगा कि चंद्रयान 2 किस तरीके से असफल हो गया था, लेकिन उस असफलता से बहुत कुछ सीखा इसरो ने। इसके बाद चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई और फिर चंद्रयान 3 को उन्होंने काफी सुधार किया, उसको प्रॉपर डिजाइन किया। उन गलतियों को सुधारने के साथ वो आगे बढ़े और बैकअप प्लान का भी बैकअप तैयार किया। सोमनाथ ने मजबूत टीम बनाई और उसमें उत्साह भरा। नाकामियों से आगे बढ़ते हुए नई चुनौतियों को एक्सेप्ट करा, फिर से पूरा का पूरा फॉर्मेट डिजाइन किया गया। गगनयान और सूर्ययान मिशन को भी इसकी अगुवाई कर रहे हैं। यानी कि सिर्फ चंद्रयान 3 ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारे अभियान ऐसे हैं जिसको सोमनाथ हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। सोमनाथ पहले साराभाई स्पेस सेंटर में निदेशक थे। जिस तरीके से उनका अब तक का इतिहास रहा है, वो साराभाई स्पेस सेंटर में निदेशक थे और वहां से उन्होंने अपने अनुभव को और विस्तार दिया। सोमनाथ का जन्म केरल के थुरावूर में हुआ है। ये जानकारी सोमनाथ के बारे में है, जिन्हें रॉकेट मैन भी कहा जाता है। उनके पिता हिंदी के जाने माने शिक्षक थे। सोमनाथ के पिता हिंदी के जाने माने विद्वान थे और बड़े शिक्षक थे। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से इन्होंने पढ़ाई की है सोमनाथ ने, और ये भी इनकी उपलब्धि में गिना जाता है क्योंकि जिस तरीके से ये जो इंस्टीट्यूट है, यहाँ से बड़े बड़े वैज्ञानिक निकले हैं पढ़ करके। एयर स्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री
तब्दील ली इन्होंने यहाँ पर, जिस तरीके से अंतरिक्ष में उनकी जो भूमिका है या फिर जो उनका काम है अब तक का रिकॉर्ड है, बताने के लिए काफी है कि क्यों उन्हें रॉकेट मैन कहा जाता है।